बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनती है और हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसको तैयार कर लेंगे और बहुत ही खस्ता बनती है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे वो नॉर्मली हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और बॉल में डालेंगे हम 1 कप चीनी। और मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। नॉर्मली जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं उसी को मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया और उसके बाद उसको छान लिया है और पूरा 1 कप लेवल लिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ही घी और मैं यहाँ पे डालडा बनास्पति घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन इस्तेमाल कर लें पिघला के 1 कप, या फिर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी और घी को हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो फ्लफ़ी सा क्रीमी सा हो जाए। तो इसको यहाँ पे मैं बहुत तेज़ी के साथ इसको बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि नान खटाई में थोड़ा सा मीठा जो है वो हम एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए मैंने पूरा 1 कप डाला है। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा डालना चाहते हैं तो आप पौना कप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3/4 कप। तो वो भी सही रहेगा मीठा, लेकिन नान खटाई में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने एक छलनी में डाला है 1 कप मैदा, 3 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पे बेसन और 2 टेबल स्पून डाली है मैंने यहाँ पे सूजी और 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर, बिल्कुल लेवल। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है इलायची की। तो यहाँ पे हम इसको सारी चीज़ों को छानने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी जो छाननी है वो थोड़ी सी मतलब बारीक है तो आप सूजी को छान के ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि वो उसमें से फिर छान नहीं होती आसानी के साथ। तो आप सूजी को डायरेक्ट उसमें मिक्सचर में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो जो है वो बन चुकी है। तो इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे हाथ की मदद से, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हम इसको सिर्फ फ्रिज में 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे एक बॉल बना के देख लेंगे। तो देखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी जो डो है वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी जो बिस्किट हैं वो बहुत सख्त बनेंगे। तो इसको हम ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि बहुत सॉफ्ट सी हमारी डो जो है वो तैयार हो जाए। तो डो को मैंने 3 से 4 मिनट गूंद लिया है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और तब तक हम पतीला प्रीहीट करेंगे। तो एक पतीले के अंदर मैंने स्टैंड रखा है और उसको ऊपर से कवर कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और तब तक हम अपनी बेकिंग डिश को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 पिज़्ज़ा ट्रे। आप चाहें तो कोई भी प्लेट स्टील की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रे नहीं है, आप चाहें तो केक का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर बेकिंग पेपर रखा है और इसको ऊपर से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने 2 ट्रे ली हैं यहाँ पे, एक थोड़े बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की थी मेरे पास। तो अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले जो भी आपका ट्रे हो उसको पहले आप ग्रीस कर लें, उसके ऊपर पेपर लगाएं, उसको दोबारा ग्रीस कर लें, या फिर आप ग्रीस करने के बाद मैदा छिड़क लें तो भी आपका ट्रे जो है वो रेडी हो जाएगी। तो हाथों को मैंने सबसे पहले ग्रीस कर लिया था और उसके बाद मैंने एक चम्मच की मदद से इसमें से मिक्सचर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको राउंड शेप में हाथों की मदद से इसको गोल करने के बाद हल्का सा प्रेस कर दिया और फिर हम इसको ट्रे में रखेंगे और एक फिंगर की मदद से हम इसके सेंटर में ऐसे होल बना देंगे और ऐसे ही हम सारी नान खटाई जो है उनको तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ी बड़े साइज़ की अच्छी लगती हैं तो मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर लिया था। तो अगर आप थोड़ी बड़े साइज़ की बनाएंगे तो तकरीबन 18 से 20 जो है वो आपकी इतने मिक्सचर में तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी ली है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसको हम एक ब्रश की मदद से सारी जो नान खटाई हमने तैयार की है उनके ऊपर ब्रश कर देंगे। इससे ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए।
तो यहाँ पे हम सारी नान खटाई को ऐसे ब्रश कर देंगे। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ की बनाएंगे तो इतने मिक्सचर में आपकी तकरीबन 25 to 30 नान खटाई ईजीली बन जाएंगी, जैसे हमें बेकरी से थोड़े छोटे साइज़ की मिलती हैं, बिल्कुल अगर आप वो साइज़ रखेंगे। तो यहाँ पे पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है और नान खटाई के ऊपर मैंने एक एक बादाम रख दिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसीज में कट करके भी मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं और ऊपर भी कट करके लगा सकते हैं। तो इसको हमने कवर कर दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो दूसरी डिश भी मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो मैंने 12 मिनट के बाद इसको चेक किया है तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये डन हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपको लगे कि कलर अच्छी तरह नहीं आया तो आप 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा कवर करके भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पे। तो हमने इसको निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसको डिश में से निकालेंगे। अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगी। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी मैंने डिश तैयार की थी तो ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मीरे मुझे बहुत तंग करने लग गई थी, तो इस वजह से फिर इनको 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो इस वजह से इनका कलर थोड़ा सा ज़्यादा आया है, नहीं तो इनका कलर जो है वो इनका कलर परफेक्ट आया था। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहली ट्रे जो है उसको बेक किया था तो परफेक्ट है। इनके ऊपर क्रैक्स भी बहुत अच्छी तरह से आ चुके हैं, जो कि नान खटाई की एक पहचान होती है। और कलर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया है। और इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इनको एक वायर रैक पे निकाल देंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी उतनी ही खस्ता बनेंगी। तो देखें माशाल्लाह से कलर भी परफेक्ट है, नीचे से भी बिल्कुल डन है और बिल्कुल भी जली नहीं है। और ये दूसरी जो मैंने ट्रे जो दूसरी बेक की थी उसमें बस थोड़ा सा ये हुआ है कि कलर ज़्यादा आया है, बाकी टेस्ट इनका भी सेम एज़ इट इज़ ही है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। बस आपने इनको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखना है। उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा और इस पर आपने 12 मिनट के लिए इसको बेक करना है। तो देखिए कितनी खस्ता हमारी नान खटाई बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रख सकते हैं। तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। सर्दियों में आप इसको चाय के साथ सर्व करें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।